हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में रहते हैं। तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप सब तक डिलीवर की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आज प्रत्यक्ष रूप से कमेटी रिपोर्ट पर यहाँ पर चर्चा हुई है। अभ्यर्थियों ने बातचीत की है, मुलाकात की है और कमेटी की जो रिपोर्ट आनी है उसकी कह लें कि क्या कुछ प्रोसीडिंग हो पाई है, कहाँ तक पहुंची है, कब जारी होगी, रिक्त पदों का आंकड़ा कब तक आएगा, भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में निराशाजनक चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। 1.5 माह का जो वक्त है, लगभग 40 दिन का वक्त है, वो बीत चुका है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो इसी क्रम में आज समाचार पत्रों में बहुत सारी भ्रांतियां थी। ऐसा लग रहा था अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं क्या कुछ अपडेट है भाई। और कुछ लोगों का कहना था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया, और इसके लिए मैंने भी आपको अपडेट किया था कि ऐसी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और अगर रिपोर्ट भाई सौंपी जाएगी तो उसके आधिकारिक पन्ने ज़रूर वायरल होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसी क्रम में आज दोस्तों अनामिका मैम से मुलाकात हुई है, कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है, और मुलाकात के बाद क्या कुछ यहाँ पर उनके द्वारा देखने के लिए मिला है बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनामिका मैम से मुलाकात का सार लिखा अभ्यर्थियों ने। पहला सवाल था कि डीएलएड टेट पास प्रशिक्षु हैं, आगामी नई शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के विवरण हेतु शासन द्वारा कुशल मार्गदर्शन में जो कमेटी निर्धारित कर दी गई उसमें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई पाई। तो ऐसे में क्या कुछ जवाब है, मतलब कब कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो इस पर मैम ने जो जवाब दिया कि हम अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, ये शासन का कार्य है, तो उसको करने दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा सवाल रहा कि मैम कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है, क्या यह सही है। तो मैम ने ऐसे में कहा कि लाइए हमें नोटिस दिखाइए, कहाँ ऐसा बोला गया है। आप लोग सिर्फ अफवाह फैलाना जानते हैं, ऐसी कोई बात होगी तो शासन से नोटिस जारी होगी। अगला क्वेश्चन रहा कि मैम क्या अनुमान है रिपोर्ट कब तक जारी होगी। तो ऐसे में जवाब मिला अभी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है, समय लगेगा अभी। मतलब अभी तक कई जिले ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट नहीं आ पाई है, तो ऐसे में समय लगेगा। तो अगला क्वेश्चन रहा कि मैम अगर रिपोर्ट में अधिक समय लगा तो फिर अगले वर्ष चुनाव हैं तो भर्ती की संभावना ना के बराबर होगी। तो जवाब रहा मैम का कि भर्ती करना हमारा काम नहीं है, हमें जो आदेश होता है उस पर कार्य करते हैं, अभी हमें भर्ती को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है। तो ये स्पष्ट है कि जो भर्ती की घोषणा है वो शासन स्तर से की जाएगी, और भर्ती के लिए जब औपचारिक सहमति मिलेगी शासन स्तर से तभी अधिकारी इसमें कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने आखिरी सवाल दिया दागा कि यहाँ अभिभावक की तरह दिशा निर्देश दीजिए। तो मैम ने क्या कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने बड़े पदों पर भर्तियां की हैं, इसलिए आने वाले समय में क्या होगा इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि शासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं ये बात अवश्य है कि दो बड़ी भर्तियां हुई हैं। तो ऐसे में कब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा इसके लिए मैम ने कोई एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं दिया। तो मतलब यहाँ पर चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं। ये तो स्पष्ट है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो अभी तक नहीं आ पाई, 40 दिन का समय लग गया। दिनेश चंद्र शर्मा जी जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट सुबह के समाचार पत्र में देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि अगर चाहें तो 3 दिन में जो रिक्त पदों का आंकड़ा है उसको जुटा सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग हर माह जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो जिले स्तर से भेजा जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी मजबूरी है सचिव के स्तर से एक आदेश जारी करवा दें तो तुरंत का तुरंत यहाँ से रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कमेटी गठित हुई है उसका यही कहना है फाइनली कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और रिपोर्ट क्यों नहीं आई है इसका जवाब रहा चूंकि बहुत सारे जनपदों के रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया है। भर्ती कब आएगी
उन्होंने शासन के पाले पर गेंद डाल दी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सब कुछ धूमिल ही फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है और सभी को संगठित रहते हुए एक साथ सम्मिलित बड़ी आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इसके लिए अभ्यर्थियों ने निर्धारण भी किया है तिथि का, 16 अक्टूबर को प्रयागराज में इकट्ठे होंगे। तो आप भी चाहें तो यहाँ पर इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर अपनी मांगों को रखेंगे तभी यहाँ पर एक बड़ी घोषणा देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज देख ही रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट, ये वो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। और आपको ये भी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएं कि देखिए टीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता उसके आप 1 हफ्ते 10 दिन पहले आप विज्ञापन जारी करवा सकते हैं। लेकिन अभी आप जारी करने के लिए कहेंगे या बहुत ज़्यादा दबाव करेंगे, शासन स्तर से भी नहीं जारी होगा। क्योंकि क्या होगा कि भाई जो न्यू कमर्स हैं वो दिक्कत करेंगे, उनका एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा कि अभी न जारी करिए, टीटी का रिजल्ट आ जाने दीजिए। तो सबको सम्मिलित मांग रखनी चाहिए कि भैया आप अनाउंसमेंट कब करेंगे, इसके लिए एग्जैक्ट तिथि बता दीजिए, हम जाके घर में बैठ के तैयारी शुरू करेंगे, हम उसके लिए पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है जो भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एकदम से स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो रिपोर्ट का देखा जाए तो कुल मिलाकर ये अंडर पेंडेंसी ही है और यहाँ से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये अपडेट हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है और आपको कई बार समझाया है कि किसी एक भर्ती के पीछे आप मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त ना रहें, आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपने आप को आजमाते रहें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में का इंतज़ार करते करते वो उनका नहीं हो पाया, लेकिन इसी दरमियान उनका टीजीटी में हुआ है, प्रवक्ता में हुआ है, पीजीटी में हो गया, तो उससे कई गुना अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए। तो यूपीएसआई आपके लिए एक मौका दे रहा है, उसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो भाई 10 दिन बचे हुए हैं, कायदे से मेहनत कर लीजिए। और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पीटी है, लोअर पीसीएस वगैरह के पोस्ट हैं, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जो आपसे निकलने ना पाएँ। और एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो तय माना जा रहा है, चूँकि उसमें कोई भर्ती नहीं हुई है तो इसका आना डेड श्योर है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। टीजीटी पीजीटी में आपको अभी से बताते चलें, संशय है आ जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं आए तो फिर अगले साल ही आएगी। तो फिलहाल के लिए हो जाती है अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।